कुछ हमेशा ही प्लान के मुताबिक नहीं होता। Despite his daredevil dive, the plan failed when he was unable to bring Audrey to the surface in time. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखेंगे 10 ऐसे स्टंट्स जो भयानक हादसे में तब्दील हो गए। Carter's friends say he was particularly worried about last night's jump, but they say he was desperate to regain the publicity he'd been losing for the past few years. इस लिस्ट में हमने शामिल किया है उन स्टंट्स को जो तैयारी के साथ किए गए थे, फिर भी आखिर में स्टंट करने वाले या तो गंभीर रूप से घायल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। Later he became motionless and remained hanging limply for nearly half an hour before being brought down. और पहले ही हम आपको बता दें कि घर पर इन स्टंट्स को करने की कोशिश कभी ना करें। नंबर 10, जिम बेली की प्लेन से गिरकर मौत। They usually last about two runs, maybe 3 runs. जिम बेली एक शौकिया ऑस्ट्रेलियन स्टंटमैन थे और उनके स्टंट्स को दैट्स इनक्रेडिबल में भी दिखाया गया, जिनमें शामिल था उनका वो स्टंट जिसमें वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार के पीछे कलाबाजियां करते हैं। अप्रैल 1981 में उन्होंने एक स्टंट करने की ठानी, जिसमें वो एक सिंगल इंजन प्लेन के नीचे अपने आप को एक बेल्ट और स्ट्रैप की मदद से बांधकर उड़ने वाले थे। लेकिन उड़ान के कुछ ही सेकंड्स बाद उनका बेल्ट टूट गया और वो 500 फीट की ऊंचाई से प्लेन से अलग होकर गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। नंबर 9, केन कार्टर की रॉकेट कार का हादसा। मॉन्ट्रियल कनाडा का ये स्टंटमैन रॉकेट से चलने वाली कारों का दीवाना था। I'm fixing to get in this car and who knows, get dead for all I know. I could be dead at the end of that ramp. इस पागल कैनेडियन का पहला बड़ा स्टंट था सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर अपनी कार से 1 मील लंबी जंप, पर उनकी सेहत के चलते उन्हें इसे रद्द करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने पीटरबोरो ओंटारियो के एक तालाब के ऊपर से अपनी पॉन्टियक फायरबर्ड कार से जंप लगाने का निश्चय किया। उनका पहला प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद वो फिर लौटे, पर अपनी जंप के बारे में उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई और वो जरूरत से कम स्पीड पा सके। उनकी कार ने जंप तो की, लेकिन वो उल्टी जमीन पर आ गिरी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। नंबर 8, ऑड्री मैच हो जाती हैं गोता लगाते हुए बेहोश। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में बेहोश होने वाली ऑड्री एक जानी मानी फ्री डाइवर गोताखोर थी। फ्री डाइवर यानी बिना ऑक्सीजन टैंक के गोता लगाने वाली। 13 साल की उम्र से ही वो इस काम में माहिर थी और उन्होंने एक बार डोमिनिकन रिपब्लिक के एक बीच पर 545 फीट गहरी डाइविंग की, पर 561 फीट के एक रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करने के दौरान उनका लिफ्ट बलून खराब हो गया और वो बेहोश हो गई। She was supine in the water. A lot of pink foam was coming out of her mouth. वो पानी के अंदर 8 मिनट तक रहीं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। Everything was wrong from the beginning to the end. I mean, it's like the girl don't have a little brain to survive that day. नंबर 7, काइल ली की गिरकर हुई मौत। 2013 में कोरोना आग से बंधकर रस्सी से झूलते हुए एक स्टंटमैन का वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रहा था। ये 110 फीट ऊंचा आर्च मोआब, यूटा में है। इस वीडियो को 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। एक 22 साल के लड़के काइल ली स्टॉकिंग, जो खुद भी एक शौकिया स्टंटमैन था, उसने भी इसे चैलेंज करते हुए इस स्टंट को करने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य से उसकी रस्सी जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई और आग से बंधे रहकर झूलने की बजाय वो सीधा 140 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। नंबर 6, मैथ्यू क्रैंच की सेफ्टी नेट टूटने से हुई मौत। 3, 2, 1, Whoa, yeah, baby! मैथ्यू क्रैंच एक 24 साल का स्टंटमैन था, जो कि स्कॉट में के डेयरडेविल शो का हिस्सा था। ये जगह जगह जाकर स्टंट करने वाला एक ग्रुप था, जिनके स्टंट काफी मशहूर थे, जिनमें से एक ये था जिसमें एक तोप में भरकर एक आदमी को गोले की तरफ फेंका जाता था। लेकिन एक दिन वो सुरक्षा जाली जिसमें आदमी तोप से निकलकर गिरता था, वो नीचे गिर गई और मैथ्यू क्रैंच इस बात से अनजान सर के बल नीचे गिरने को तैयार हो गया और सीधा सर के बल जमीन पर टकरा गया। साथ में खड़ी मेडिकल टीम कुछ नहीं कर सकी और उसे आई चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 5, सैमुअल कॉक का लाइव टीवी पर हादसा। लाइव टीवी पर स्टंट करना हमेशा ही जोखिम भरा होता है, न सिर्फ आपकी इमेज के लिए बल्कि उन बच्चों के दिमाग के लिए भी जो उसे टीवी पर देख रहे होते हैं। सैमुअल कॉक ऐसा एक स्टंट एक जर्मन टीवी शो वेरेन दास पर परफॉर्म कर रहे थे।
जिसमें वो स्प्रिंग लगे जूतों को पहने एक कार के ऊपर से छलांग मारते हैं। लेकिन इस बार वो छलांग का अंदाजा नहीं लगा पाते और वो कार के ऊपर से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की 2 हड्डियां टूट जाती हैं और उन्हें गर्दन के नीचे का लकवा लग जाता है। अब वो एक स्टेज एंकर हैं। नंबर 4, शैलेंद्रनाथ रॉय के बाल बने उनकी मौत का कारण। भारत के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शैलेंद्रनाथ रॉय के नाम अपने बालों के सहारे जिप वायर के जरिए सबसे ज्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1 मार्च 2011 को 270 फीट दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया और फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने तीस्ता नदी को पार करने का सोचा, पर इस स्टंट को करने के दौरान उनके बाल वायर में फंस गए और वो सिर्फ बालों के सहारे हवा में 25 मिनट तक लटके रहे। मेडिकल टीम समय रहते उन तक नहीं पहुंच पाई और तार पर लटके लटके ही हार्ट फेल होने से उनकी मौत हो गई। नंबर 3, पावेल कशिन की गुलाटी बनी उनकी मौत। पावेल कशिन एक यंग फ्री रनर था जिसे हर तरह के स्टंट करना पसंद था। उसे ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर जोखिम भरी कलाबाजियां करने में मजा आता था और वह बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के करता था। लेकिन इस स्टंट में 16 मंजिला इमारत की बाउंड्री पर वो उल्टी गुलाटी यानी बैक फ्लिप करता है और इस समय उसके साथ उसके देखने वाले फैन भी उसके साथ थे। लेकिन एक गुलाटी खाने के बाद वो लड़खड़ा जाता है और उसके पैर डगमगा जाते हैं और वो 16 मंजिला इमारत से सीधा गिर पड़ता है। हालांकि इस स्टंट का कोई फुटेज तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों के लिए फोटोज से समझा जा सकता है कि उसकी जिंदगी के आखिरी वो कुछ पल कैसे रहे थे। नंबर 2, जेन विकर का क्रैश। Yeah, I'm probably the only person, one of the few in the world that actually will walk in front of the crowd along the wings of the airplane, no safety line. जेन विकर एक प्रोफेशनल स्टंट वुमेन थी जिन्होंने कई एयर शोज में हिस्सा लिया। वो एक विंग वॉकर थी, मतलब वो एक उड़ते हुए प्लेन के ऊपर अपने करतब दिखाती थी बिना किसी पैराशूट या अन्य चीज की मदद के बिना। लेकिन ओहायो में हुए वैक्टन डेटन एयर शो के दौरान उनके पायलट का नियंत्रण उनके प्लेन से खो जाता है और वो हवा में ही घूमने लगता है और वो एक धमाके के साथ सीधा जमीन पर आ गिरता है। इस हादसे में उनके और उनके पायलट दोनों की मौत हो जाती है। हमारे टॉपिक को देखने से पहले एक बार इनको देखना भी बनता है। If I hit a brick wall with my body head on at 85 miles an hour. नंबर 1, शॉन कनिंघहैम की इजेक्शन सीट फेल हो जाने से हो जाती है मौत। शायद ये अभी तक की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मौत है। शॉन कनिंघहैम बुरी किस्मत के एक उदाहरण है। वो रेड ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की एरोज एरोबेटिक टीम के एक उम्दा पायलट थे जिन्हें हवाई स्टंट में महारत हासिल थी, पर फिर भी एक दिन हॉक टीम उनको उड़ाते हुए उनके प्लेन के साथ एक हादसा हो गया। उनके इजेक्टर सीट ने भी ठीक से काम नहीं किया और उन्हें 200 फीट हवा में उछाल दिया। जैसे इतना सभी कम था तो उनके पैराशूट ने भी उन्हें धोखा दे दिया और वो खुला ही नहीं, जिससे वो सीधे जमीन पर आ गिरे और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। क्या आप हमारी इस लिस्ट से सहमत हैं? आपके मुताबिक ऐसे कौन से स्टंट हैं जिनका अंजाम बुरा हुआ? ऐसे ही और टॉप 10 लिस्ट को देखने के लिए वॉच मोजो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।